स्वागत है आप सबका कहानी कोड पर। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 51 पावर फाइटर्स के साथ। इस चैप्टर में पावर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, एक नई वर्चुअल दुनिया में टेस्ट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ये बिल्कुल सही वक्त था क्विन और वार्डन के एकेडमी लौटने का। दोनों जैसे ही कैंपस पहुंचे सीधा वीआर रूम की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शॉप में कैप्सूल्स थे, यहाँ भी एक बड़ा हॉल था। रोज के रोज में वीआर कैप्सूल्स लगे हुए और साइड में एक छोटा सा कैफे जहां स्नैक्स और ड्रिंक्स मिल रही थीं। रूम भरा हुआ था। स्टूडेंट्स की आवाज़ों, एक्साइटमेंट और हंसते चेहरों से पता चल रहा था कि गेम कितना पॉपुलर है। क्विन ने जब उन सबको देखा, उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खसक उठी। उसे लगा जैसे एक पूरी दुनिया थी जो उसने कभी देखी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। वार्डन और क्विन काउंटर पर पहुंचे। हाय, हमें 2 कैप्सूल्स रेंट करनी है, वार्डन ने कहा। एक कैप्सूल का चार्ज है 10 क्रेडिट्स पर आवर, काउंटर पर खड़ी लड़की ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया। ये सुनते ही क्विन का गला सूख गया। कहीं ना कहीं उसे लगा था शायद एकेडमी में ये सब फ्री होगा, पर ऑब्वियसली फ्री कुछ नहीं होता। क्विन को रोज के सिर्फ 10 क्रेडिट्स मिलते थे, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा बस। वैसे भी उसके पैसे किसी और चीज़ में खर्च नहीं होते थे। रहने के लिए जगह, खाना सब एकेडमी दे रही थी। तो रेडी हो? वार्डन ने पूछा। हाँ, तुमने पेमेंट कब की? क्विन हैरान हुआ। अरे छोड़ ना, टेंशन मत ले, चल। वार्डन मुस्कुराया। काउंटर वाली ने उन्हें 2 टैग्स दिए, 23 और 24। दोनों हॉल के अंदर घूमते हुए अपनी कैप्सूल्स तक पहुंचे। बड़े बड़े नंबर्स फ्रंट पर लिखे हुए थे। यही हैं, वार्डन बोला। ध्यान रखना, ये कैप्सूल सिर्फ मिलिट्री सर्वर्स से कनेक्ट होते हैं। मतलब तुम दूसरी स्कूल्स के लोगों से लड़ सकते हो, पर नॉर्मल सर्वर्स के लिए अपना कैप्सूल खरीदना पड़ेगा। अभी गेस्ट के तौर पर लॉगिन कर लेना, आईडी सर्च करना, वीबी कॉपी एंड मेरी रूम ज्वाइन कर लेना। दोनों धीरे धीरे कैप्सूल्स के अंदर घुसे। जैसे ही मशीन ने सेंस किया कि दोनों कंफर्टेबल हैं, कैप्सूल का लिड बंद होने लगा और अगले ही पल उनके दिमाग एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच चुके थे। क्विन ने अपनी आंखें खोली। वो एक बड़े सफेद कमरे में था, इतना बड़ा कि कोई दीवार नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर हुई। वेलकम टू पावर फाइटर, लॉग इन, रजिस्टर, प्ले एज गेस्ट। वार्डन की बात मानकर क्विन ने प्ले एज गेस्ट सिलेक्ट किया। फिर सिस्टम के अंदर जाकर उसने वार्डन की आईडी सर्च की और रूम ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेज दिया। रूम इनवाइट एक्सेप्टेड, 3, 2, 1 और एक ब्लिंक में क्विन दूसरे वाइट रूम में आ गया। लेकिन इस बार वार्डन भी वहां था, पर वार्डन जैसा लग ही नहीं रहा था। उसके हाथ बैंडेजेस से लपेटे हुए, चेहरे पर स्कार्फ और पूरा लुक किसी एंशिएंट निंजा जैसा। वार्डन तू ही है ना? क्विन ने पूछा। ओह सॉरी, वार्डन बोला और अगले ही सेकंड वो नॉर्मल वार्डन बन गया। ये क्या था? क्विन हैरान था। कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, वार्डन हंसा। गेम में तुम अपना अवतार बना सकते हो। जो कपड़े थे वो स्किन्स हैं। हाँ, क्रेडिट्स लगते हैं, इसलिए अभी इग्नोर कर। क्विन का इंटरेस्ट और बढ़ गया। मतलब यहाँ वो जो चाहे बन सकता है और कोई उसे पहचान भी नहीं पाता। चाहे तुम्हें कुछ मैचेस खेल के दिखाऊं? वार्डन ने पूछा। हाँ जरूर। वार्डन ने पार्टी क्रिएट की और क्विन स्पेक्टेटर बन गया। सफेद स्पेस में अचानक 4 बड़े स्टैंड्स अपीयर हुए, बिल्कुल अरीना जैसे। क्विन सीटिंग एरिया में टेलीपोर्ट हो गया। स्पेक्टेटर के लिए भी गेम ने पूरा रियलिज्म दिया हुआ था। वार्डन ने मैच सर्च किया और पावर लेवल 2 सिलेक्ट किया ताकि सिर्फ लेवल 2 प्लेयर्स से फाइट हो। एक क्विक मैच ऑप्शन भी था जहां पावर लेवल का कोई लिमिट नहीं होता। वार्डन ने अर्थ एबिलिटी चूज की, वो इसलिए क्योंकि वो खुद अर्थ को और मास्टर करना चाहता था ताकि फ्यूचर में पीटर को हेल्प कर सके। ओपोनेंट मिलते ही दोनों अरीना के ऑपोजिट साइड्स पर खड़े हो गए। ऊपर एक बड़ा काउंटडाउन आया, 3, 2, 1, फाइट शुरू। दोनों अर्थ यूजर्स थे, जो सबसे कॉमन एबिलिटी मानी जाती थी, पर एक्सपीरियंस का फर्क साफ दिख रहा था। सिर्फ 5 मिनट में मैच खत्म। क्विन ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। हर प्लेयर के ऊपर एचपी बार था, पर एग्जैक्ट नंबर दिखाई नहीं देता था। शायद इसलिए क्योंकि हर इंसान का बॉडी डेटा अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्विन इंस्पेक्ट स्किल से देखता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रियल डैमेज नहीं होता था। हिट्स पर बॉडी रिएक्ट करती थी, पेन फील होता था, पर कोई परमानेंट इंजरी नहीं। वाइटल हिट्स को क्रिटिकल माना जाता था, पर जब तक एचपी 0 ना हो, फाइट चलती रहती थी। क्विन ने वार्डन के और भी मैचेस देखे, टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर टाइम अप। आज क्विन खेल नहीं पाया, पर उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर था। कल वो खुद इस वर्चुअल बैटलफील्ड में उतरेगा और तब सिर्फ पावर ही नहीं, सिस्टम भी टेस्ट होने वाला था। आगे और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। बने रहिए कहानी कोड के साथ। स्वागत है आप सबका कहानी कोड पर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 52 ब्लड इवॉल्वर। इस चैप्टर में क्विन सिर्फ गेम नहीं खेलने वाला, यहाँ सिस्टम भी एक नया राज दिखाने वाला है।
चलिए शुरू करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और कर्फ्यू का टाइम करीब आ गया था, इसलिए क्विन और वोर्डन ने डिसाइड किया कि अब डॉर्म रूम वापस चला जाए। जब दोनों रूम के अंदर पहुंचे, लाइट्स बंद थीं और पीटर पहले ही गहरी नींद में सो रहा था। लगता है ठीक है ना? क्विन ने धीरे से पूछा, जब उसने देखा कि वोर्डन उसके चेहरे और बॉडी पर नजर दौड़ा रहा है, जैसे कहीं कोई निशान तो नहीं। हाँ, ठीक लग रहा है, वोर्डन ने कहा। और वैसे भी अगर बुली हो रहा होता तो डॉक्टर के पास जा सकता था सोने से पहले। फिर भी, क्विन बोला, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही हायर लेवल लोग लोअर लेवल से दोस्ती नहीं करते। वोर्डन ने थ्रोट क्लियर किया और खुद को ऊपर से नीचे देखा। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, क्विन मुस्कुराकर बोला। थोड़ी ही देर में वोर्डन और पीटर दोनों सो चुके थे, लेकिन क्विन की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके सामने हैमर स्ट्राइक का ट्यूटोरियल चल रहा था। फ्लैश स्टेप के लिए अभी उसके एजिलिटी पॉइंट्स कम थे, लेकिन गॉन्टलेट्स की वजह से हैमर स्ट्राइक वो सीख सकता था। वीडियो में एक ब्लॉन्ड आदमी हर मूवमेंट को स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा था। इतना डिटेल था कि सिर्फ मूव्स ही नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा था कि बॉडी के अंदर का फील कैसा होना चाहिए, किस मूवमेंट पर कौन सा मसल टेंस होगा, किस वक्त फोर्स रिलीज करनी है। क्विन ने वीडियो बार बार देखा। उसके दिमाग में हर मूवमेंट एनग्रेव होता जा रहा था। जब उसे लगा कि अब स्किल उसके दिमाग में बैठ चुकी है, उसने आंखें बंद की और सो गया। अगली सुबह क्विन सबसे पहले उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, वीआर गेम। आज वो खुद अपना कैरेक्टर बनाने वाला था और रात भर जो सीखा था उसे टेस्ट करने वाला था। बाकी दोनों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने एक छोटा सा नोट छोड़ दिया और निकल पड़ा। सुबह सुबह वीआर रूम का सीन अलग था। कल की तरह भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स थे। शायद ज्यादा लोग अभी उठे भी नहीं होंगे। क्विन सीधा काउंटर पर गया। वही प्रिटी लड़की खड़ी थी। एक कैप्सूल चाहिए, 2 घंटे के लिए, क्विन बोला। उसके पास ज्यादा क्रेडिट्स नहीं थे, पर उनका यूज भी कहाँ था। लेट नाइट स्नैक्स अब उसे वैसे भी खास नहीं लगते थे। ब्लड का पहला टेस्ट लेने के बाद से नॉर्मल खाना फीका लगने लगा था। आइसक्रीम, स्वीट्स, सब बस नाम के टेस्ट रह गए थे। जो रश, जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी, वो सिर्फ ब्लड से आती थी। पर क्विन संभल कर चल रहा था। वो सिर्फ तभी ब्लड लेता था जब जरूरत होती, या जब उसे स्ट्रॉन्गर होना होता। उसे डर था कहीं वो इस फीलिंग का एडिक्ट न बन जाए। कैप्सूल के पास जाते वक्त क्विन की नज़र कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ी, जो अपने बीस्ट वेपन्स के साथ आए हुए थे। सब यूज नहीं करते थे जैसे वुडन, लेकिन कल के मैचेस में क्विन ने देखा था कि कई लोग वेपन्स के साथ फाइट कर रहे थे। कैप्सूल के साइड में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसके नीचे लिखा था बीस्ट वेपन्स। मतलब गेम वेपन्स को रिकग्नाइज करता है, क्विन ने सोचा। उसने अपने गॉन्टलेट्स उतारे और बॉक्स के अंदर रख दिए। स्कैन कंप्लीट। बीस्ट वेपन में नाउ बी यूज्ड विद द कैप्सूल। क्विन कैप्सूल के अंदर घुसा और लॉग इन किया। इस बार गेस्ट नहीं, रजिस्टर। प्लीज क्रिएट अ यूजर आईडी। क्विन ने काफी सोचा। नाम ऐसा नहीं चाहिए था जो उसकी रियल आइडेंटिटी लीक करे। वैम्पायर जैसे वर्ड्स तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोच के ही उसे क्रिंज महसूस हुआ। आखिर एक नाम पर उसका मन टिक गया। यूजर आईडी क्रिएटेड, ब्लड इवॉल्वर। नाम बिल्कुल सही था। हर ब्लड के साथ उसका बॉडी स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, जैसे वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था। ये सिर्फ पावर अप नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। कैरेक्टर डिजाइन का स्टेप आया। बॉडी प्रोपोर्शन सेम थे, पर हेयर स्टाइल और कपड़े चूज कर सकता था। क्विन के नेचुरल ब्लैक कर्ली हेयर थे जो उसे कभी पसंद नहीं आए। आज उसे बदलने का मौका मिला। उसने रेड स्पाई की हेयर चूज किए और सिंपल विलेजर टाइप कपड़े, बिल्कुल किसी पुराने फैंटेसी वर्ल्ड के फार्मर जैसे। कैरेक्टर कंप्लीट होते ही वो फिर से उसी बड़े सफेद कमरे में आ गया। और तब क्विन ने कुछ नोटिस किया। वो फ्रीली चल सकता था। बॉडी बिल्कुल नेचुरल लग रही थी। कैरेक्टर के कपड़ों के साथ उसके गॉन्टलेट्स भी पहने हुए थे। फिर क्विन ने सिस्टम ओपन करने की कोशिश की और सिस्टम खुल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल वर्ल्ड में होता था। स्टैट्स, स्किल्स, सब। उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्विन ने नीचे देखा, अपने हाथों को देखा और एक थॉट आया, ब्लड स्वाइप। अगले ही पल एक लाल क्लॉ जैसी एनर्जी लाइन उसके हाथ से निकली और जमीन पर गहरा निशान छोड़ गई। गेम के अंदर सिस्टम काम कर रहा था। क्विन बस खड़ा रह गया। ये सिर्फ गेम नहीं था, ये एक नया बैटलफील्ड था, जहां ब्लड इवॉल्वर सच में इवॉल्व होने वाला था। आगे और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। बने रहिए कहानी कोड के साथ। स्वागत है आप सबका कहानी कोड पर। आज हम लेकर आए हैं माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 53 फर्स्ट गेम। इस चैप्टर में सिर्फ एक गेम स्टार्ट नहीं होता, बल्कि क्विन के सिस्टम के सबसे बड़े राज धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही क्विन को ये कंफर्म हुआ कि गेम के अंदर भी उसका ब्लड स्वाइप काम कर रहा है, उसका दिल जोर से धड़क उठा। तुरंत उसने अपना सिस्टम खोला। एक आदत सी बन चुकी थी,
जैसे हर नई चीज से पहले स्टैट्स चेक करना जरूरी हो। लेकिन जो उसने देखा उससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बाहर की दुनिया में अगर वो ब्लड स्वाइप यूज करता तो उसका एचपी तुरंत 1 पॉइंट कम हो जाता, लेकिन यहाँ गेम के अंदर उसका एचपी बिल्कुल सेम था, 1 भी पॉइंट कम नहीं हुआ था। क्विन के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, क्या इसका मतलब ये है कि गेम के अंदर स्किल यूज करने पर असली खून लगता ही नहीं? उसने याद किया जब वो रियल वर्ल्ड में ब्लड स्वाइप यूज करता था, उसकी उंगलियों से एक लाल पंजे जैसी शेप निकलती थी और उसी वक्त उसे लगता था जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो, एक अजीब सी थकान, जैसे लाइफ फोर्स का एक टुकड़ा उसके शरीर से चला गया हो। सिस्टम में एचपी का माइनस होना इसी बात का प्रूफ होता था कि वो अपना ही खून अपनी ही जिंदगी का हिस्सा यूज कर रहा है। लेकिन गेम के अंदर सीन बिल्कुल अलग था। यहाँ ब्लड स्वाइप सिर्फ उसके दिमाग के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। कैप्सूल के अंदर जो बॉडी स्कैन हो रही थी, सिस्टम बस ये चेक कर रहा था कि ये मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं। ना खून लग रहा था, ना लाइफ फोर्स। क्विन ने डिसाइड किया इस चीज को सिर्फ सोच कर नहीं, टेस्ट करके देखा जाए। उसने अपना हाथ हवा में चलाना शुरू किया, एक स्वाइप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उंगलियों से लाल लाल लाइंस हवा को चीर रही थीं, जैसे किसी इनविजिबल दुश्मन पर लगातार हमले हो रहे हों। लेकिन फिर भी एचपी बिल्कुल सेम, 1 भी पॉइंट कम नहीं। इंटरेस्टिंग, क्विन ने मन ही मन सोचा। सिर्फ कंफर्म करने के लिए उसने गेम का सिस्टम इंटरफेस भी खोला। अपने नाम के पास जहां एबिलिटी का सेक्शन होता है, वहां सीधा लिखा हुआ था नन। मतलब ऑफिशियली गेम के हिसाब से उसके पास कोई एबिलिटी थी ही नहीं। तभी क्विन के दिमाग में एक और थॉट आया, और ये थॉट थोड़ा सा डेंजरस था। अगर ब्लड स्वाइप यूज करने से एचपी कम ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसकी ब्लड बैंक स्किल भी गेम के अंदर यूजलेस होगी, क्योंकि ब्लड बैंक तब काम करती है जब रियल बॉडी को डैमेज होता है, जब रियल एचपी कम होता है। यहाँ तो उसकी रियल बॉडी को कुछ हो ही नहीं रहा था। इसका मतलब ये था कि गेम के अंदर अगर कोई उसे मारे भी तो वो सिर्फ वर्चुअल डैमेज होगा। बाहर उसका शरीर सेफ रहेगा, लेकिन साथ ही वो ब्लड बैंक पर रिलाय भी नहीं कर पाएगा। क्विन ने हल्का सा सांस छोड़ा। मतलब गेम सेफ है, लेकिन चीट भी नहीं। लेकिन इसी थॉट के साथ उसके दिमाग में एक और बड़ा सवाल उभर कर आया। अगर वो गेम के अंदर भी अपनी सिस्टम स्किल्स यूज कर पा रहा है, तो क्या उसका सिस्टम सच में एक एबिलिटी है? शुरू में तो क्विन ने यही माना था। आखिरकार उसे पावर मिली भी तो एक एबिलिटी बुक जैसी चीज से थी। लेकिन सच ये भी था कि उसने आज तक कोई ऐसी एबिलिटी नहीं देखी थी। हाँ, दुनिया में काफी रेयर एबिलिटीज थीं जो ओरिजिनल्स ने छिपाकर रखी हुई थीं, लेकिन फिर भी सिस्टम कुछ ज्यादा ही अलग लगता था। उसने अपने स्टेटस स्क्रीन को याद किया। रेस के सामने लिखा था ह्यूमन, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। क्विन अब ह्यूमन नहीं रहा था। शायद उसकी पावर्स एबिलिटी होने के बजाय रेस चेंज का साइड इफेक्ट थी। इसीलिए सिस्टम से मिलने वाली स्किल्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था। ब्लड बैंक और ब्लड स्वाइप दोनों एक ही सोर्स से आए थे, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग था। अगर ये थ्योरी सही थी तो एक और सवाल खुद ब खुद आ गया, क्या मैं अब भी कोई नॉर्मल एबिलिटी सीख सकता हूं? अब तक क्विन ने ट्राई ही नहीं किया था। उसे लगता था कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अब पॉसिबिलिटी खुल चुकी थी। अगर वो टेस्ट करना चाहता था तो उसे बहुत सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि कौन सी एबिलिटी सीखनी है। लेकिन ये सब बात की बात थी। अपने फर्स्ट गेम से पहले क्विन ने एक और चीज ट्राई करना डिसाइड किया, हैमर स्ट्राइक। पूरी रात वो उसका वीडियो देख चुका था। मूव्स उसके दिमाग में बार बार रीप्ले हो रहे थे। अब उसे लग रहा था वो रेडी है। वो खुद से ही बोलने लगा जैसे टीचर सामने खड़ा हो। पहले पैर आगे रखो, बॉडी को रोटेट करो, एनर्जी पैरों के तलवों से ऊपर जाए, फिर हाथ पीछे खींचते हुए जमीन पर स्टॉम्प, और एक साथ एनर्जी को मुट्ठी से रिलीज करो। शुरू में क्विन ने सब कुछ धीरे धीरे किया, एक एक स्टेप को अलग अलग, बिना स्ट्रेंथ, बिना एनर्जी यूज किए, जैसे रिहर्सल चल रही हो। वीडियो में जो बताया गया था उसने बिल्कुल वही फॉलो किया। कुछ बार रिपीट करने के बाद उसने आंखें बंद की और एक ही मोशन में सब कुछ कर दिया। एनर्जी सच में ऊपर आई, पैरों से निकलकर बॉडी से होती हुई सीधा उसकी मुट्ठी तक, और फिर बैंग! हवा में एक जोर का धमाका हुआ। एक छोटी सी शॉकवेव बनी जो सामने फैल गई। आई डिड इट, क्विन के मुंह से निकल गया। शॉकवेव वीडियो वाले बंदे जितनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन क्विन खुश था, काफी ज्यादा। ये प्रूफ था कि वो सीख सकता है। अब और डिले करने का कोई मतलब नहीं था। उसने सर्च फंक्शन ओपन किया। पहला मैच। क्विन ने जानबूझकर अपने जैसा ही ओपोनेंट चुना, लेवल 1। टेक्निकली वो जानता था कि वो सिर्फ लेवल 1 नहीं है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद 2.5 के आसपास था। लेकिन पहला मैच था और क्विन सिर्फ कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता था। गेम ने तुरंत ओपोनेंट ढूंढ लिया। एक ब्लिंक के साथ क्विन अरीना में टेलीपोर्ट हो गया। काउंटडाउन खत्म हुआ और मैच स्टार्ट। उसके सामने जो स्टूडेंट था उसके पास कोई बीस्ट वेपन नहीं थी, इसीलिए क्विन थोड़ा सा कॉशियस हो गया।
साथ ही वो एक और चीज टेस्ट करना चाहता था। वो धीरे धीरे पास गया, बिल्कुल क्लोज, रेडी, जो भी हो। तभी सामने वाले स्टूडेंट ने अपने हाथ शेप शिफ्ट करके पंजो जैसा बनाकर सीधा क्विन पर स्क्रैच मार दिया। अटैक स्लो था, क्विन इजीली ब्लॉक कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। पंजे उसके चेस्ट से टकराए। गेम स्क्रीन के बॉटम राइट में एचपी बार्स दिखती हैं। जैसे ही अटैक लगा, थोड़ा सा एचपी कम हो गया। क्विन तुरंत पीछे हटा और ब्लड बैंक यूज करने की कोशिश की। एचपी इज करंटली फुल, अनेबल टू यूज ब्लड बैंक। क्विन के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। जैसे मैंने सोचा था, गेम के अंदर डैमेज सिर्फ वर्चुअल था, बाहर उसकी बॉडी बिल्कुल सेफ। अब मैच खत्म करने का वक्त आ चुका था। वो आगे डैश किया। डिस्टेंस क्लोज होते ही उसने ब्लड स्वाइप यूज किया। स्टूडेंट ने पंजे उठाकर ब्लॉक करना चाहा, लेकिन जैसे ही स्वाइप लगा पंजे टूट गए और पहले स्वाइप के पीछे पीछे दूसरा स्वाइप। ओपोनेंट का एचपी सीधा 25% तक गिर गया। क्विन चाहता तो यही स्पैम करके मैच खत्म कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ये गेम ट्रेनिंग के लिए था। रियल वर्ल्ड में वो ब्लड स्वाइप फ्रीली यूज नहीं कर पाता। वो फिर पास गया। पंजे रीजनरेट हो चुके थे। स्टूडेंट ने फिर से स्विंग किया, लेकिन क्विन नीचे डक हुआ। एक पंच पेट पर, दूसरा सीधा चेहरे पर, और एंड में दोनों हाथों से क्रॉस शेप डुअल ब्लड स्वाइप। विनर ब्लड इवॉल्वर। उसी वक्त क्विन के सिस्टम से एक और मैसेज आया। ओपोनेंट हैज बीन डिफीटेड, 25 एक्सपी हैज बीन अर्नड। एक्सपी 305 आउट ऑफ 400। क्विन की आंखें चमक उठी। गेम के अंदर भी एक्सपी मिल रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन आ गई। ये सिर्फ गेम नहीं था, ये ट्रेनिंग ग्राउंड था, और शायद एक शॉर्टकट भी। और यहीं से क्विन का सफर और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। आगे क्या क्विन गेम के जरिए और ज्यादा स्ट्रांग बन पाएगा? क्या सिस्टम के और राज खुलने वाले हैं? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी कोट के साथ। स्वागत है आप सबका कहानी कोट पर। आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 54 फ्लैश स्टेप। इस चैप्टर में क्विन सिर्फ लेवल अप नहीं करता, बल्कि पहली बार महसूस करता है कि गेम अब सिर्फ गेम नहीं रहा। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। पिछले मैच के बाद जब क्विन को सिर्फ 25 EXP मिले तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया। रियल वर्ल्ड में अगर वो किसी को हराता था तो उसे सीधे 50 EX मिलते थे, लेकिन यहाँ गेम के अंदर सिर्फ आधा। ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन साथ ही एक अच्छी खबर भी थी, क्योंकि क्विन ने कभी सोचा भी नहीं था कि गेम के अंदर जीतने से उसके सिस्टम के पॉइंट्स बढ़ेंगे। उसने तुरंत समझ लिया कि स्कूल के अराउंड जो सिक्योरिटी थी, उस वजह से रियल फाइट्स करना अब मुश्किल होता जा रहा था। रैंडम लोगों से लड़ना, उनका खून लेना, सब रिस्की हो चुका था। और ऊपर से जो गॉन्टलेट्स वो पहनता था वो एक क्लियर गिव अवे थे। हाँ, मिलिट्री के लाखों लोग गेम खेलते थे और गॉन्टलेट्स रेयर होने के बावजूद इतने यूनिक नहीं थे कि सीधा उस तक ट्रेस हो जाएं, लेकिन फिर भी रिस्क तो रिस्क था। पर अब गेम एक सोल्यूशन बन चुका था। अगर वो बिना खून पिए लेवल अप कर सकता था, बिना किसी को रियल डैमेज किए स्ट्रांग बन सकता था, तो ये उसके लिए परफेक्ट था। बस एक बात उसके दिमाग में अटकी हुई थी, उसे सिर्फ 25 EXP क्यों मिल रही थी? शायद इसलिए क्योंकि फाइट रियल नहीं थी, या फिर इसलिए क्योंकि सामने वाले ओपोनेंट्स बहुत वीक थे। जो भी हो, क्विन ने डिसाइड कर लिया। सोचने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत दूसरा मैच सर्च किया। पावर लेवल फिर से लेवल 1 सेट किया। इजी ओपोनेंट्स, फास्ट फाइट्स, जल्दी लेवल अप, सिंपल प्लान। गेम ने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ओपोनेंट ढूंढ लिया। इस बार क्विन ने कोई पावर रिजर्व नहीं की। जैसे ही मैच शुरू हुआ, उसने सीधे ब्लड स्वाइप्स का बराज छोड़ दिया। एक के बाद एक लाल स्लैशेस हवा को चीर करते हुए सामने वाले पर गए। फाइट इतनी जल्दी खत्म हुई कि क्विन को यह तक पता नहीं चला कि सामने वाले के पास एबिलिटी क्या थी। 25 EXP गेन्ड, 330 आउट ऑफ 400 EXP। क्विन ने बस हल्का सा स्माइल किया और नेक्स्ट मैच। अगला ओपोनेंट अर्थ एलिमेंटल था, लेकिन इतना स्लो कि स्पेल कास्ट करने से पहले ही क्विन उसकी रेंज से बाहर होता। जैसे ही ओपनिंग मिलती, ब्लड स्वाइप और गेम ओवर। उसके बाद के दो ओपोनेंट्स भी कुछ खास नहीं थे। क्विन उनके अटैक्स डॉज करता, पास जाता और स्किल स्पैम करता। वो जानता था कि रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं होता। वहां ब्लड स्वाइप यूज करना मतलब अपनी ही जिंदगी का हिस्सा खोना। अगर गलत वक्त पर यूज करता तो सीधा मौत। लेकिन यहां गेम के अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं था। और फिर 405 आउट ऑफ 400 EXP। कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ लेवल 4। क्विन ने तुरंत अपना स्टेटस देखा। रेस हाफलिंग, HP 25/25, EXP 5/800, स्ट्रेंथ 13/15, स्टैमिना 12/15, एजिलिटी 15/15। इस बार कोई नई एबिलिटी नहीं मिली। क्विन ने मन ही मन थोड़ा सा साई किया। वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी।
लेकिन फिर उसे याद आया, असली रिवॉर्ड कुछ और था, फ्री स्टैट पॉइंट। बिना एक सेकंड सोचे उसने वो पॉइंट एजिलिटी में डाल दिया। एजिलिटी 15। और बस यही वो नंबर था जिसका वो इंतजार कर रहा था। अब वो फ्लैश स्टेप्स सीख सकता था। ट्यूटोरियल ओपन हुआ। ब्लॉन्ड इंस्ट्रक्टर फिर से सामने था, लेकिन इस बार सीन अलग था। क्विन हर स्टेप को रियल टाइम फॉलो कर पा रहा था, ना बार बार रिवाइंड, ना कंफ्यूजन। बॉडी नेचुरली रिएक्ट कर रही थी। कुछ मिनट प्रैक्टिस के बाद अचानक यस, क्विन जोर से चिल्लाया। फ्लैश स्टेप सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसने एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। वाइट एम्प्टी रूम में वो कभी थकता ही नहीं था। चाहे जितनी बार फ्लैश स्टेप करे, स्टैमिना ड्रॉप ही नहीं होती। लेकिन मैच के अंदर ब्लड स्वाइप यूज करते वक्त स्टैमिना क्लियरली कम होती थी। इसका मतलब ये स्पेस एक स्पेशल ट्रेनिंग जोन था, जहां बॉडी के रियल लिमिट्स अप्लाई ही नहीं होते थे। फ्लैश स्टेप सीखने के बाद क्विन का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था। अब वो इजी फाइट से बोर हो चुका था। उसने पावर लेवल फिल्टर हटा दिया और क्विक मैच सिलेक्ट किया। जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में मैच मिल गया। इस बार अरीना में एंट्री करते ही क्विन को फील आ गई, ये फाइट अलग है। सामने खड़ा बंदा एक लंबा लाल केप पहने था। उसके हाथों में 2 डैगर्स चमक रहे थे और स्टैंड्स में कोई बैठा हुआ था, फाइट देख रहा था। उसकी चिंता मत कर, वो मेरा सीनियर है, टिप्स देने आया है। क्विन ने इंस्पेक्ट स्किल यूज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गेम के अंदर इंस्पेक्ट काम ही नहीं कर रहा था। उसने चुपचाप अपना स्टेटस स्क्रीन साइड में ओपन कर लिया। इस फाइट में वो सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहता था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1, गो। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, केप्ड मैन ने डैगर्स घुमाए। तेज हवाते ब्लेड्स क्विन की तरफ आए। अटैक बिल्कुल ब्लड स्वाइप जैसा था, बस ज्यादा फास्ट और ज्यादा दूर तक। क्विन ने तुरंत अपना ब्लड स्वाइप छोड़ा। लाल और हवा के अटैक्स बीच में टकराए और कैंसिल हो गए। लाल रंग? केप्ड मैन सोच में पड़ गया। क्विन चार्ज किया। उसकी सारी एबिलिटीज क्लोज रेंज पर काम करती थी। केप्ड मैन ने और विंड ब्लेड्स छोड़े। क्विन ने जवाब में 4 ब्लड स्वाइप्स छोड़ दिए। पहले 2 कैंसिल हुए, लेकिन अगले 2 आगे बढ़ते रहे। केप्ड मैन ने तुरंत अपनी केप घुमाई। ब्लड स्वाइप्स सीधे केप पर लगे और कुछ भी नहीं हुआ। न स्क्रैच, न डैमेज। बीस्ट आर्मर, और वो भी हाई लेवल, क्विन ने समझा। अब दोनों बिल्कुल पास थे। केप्ड मैन ने डैगर से अटैक किया। क्विन ने हाथ आगे बढ़ाकर ब्लेड्स पकड़ लिए। ब्लेड उसकी उंगलियों के बिल्कुल पास से निकली। तभी डैगर्स के अराउंड हवा और तेज हो गई। ब्लेड्स एक्सटेंड हो गए, तलवार जैसे। दोनों क्विन के शोल्डर्स को चीर गए। आई डोंट नो वॉट योर एबिलिटी इज, बट इट्स ओवर, केप्ड मैन बोला। और अगले ही पल उसका डैगर सिर्फ हवा को काट रहा था। क्विन गायब हो चुका था। फ्लैश स्टेप। केप्ड मैन के पेट में एक तेज क्लॉ घुसा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतनी स्पीड से अटैक्स हो रहे थे कि रिएक्ट करना इम्पॉसिबल था। एंड में 2 और ब्लड स्वाइप्स। 25 EXP गेंड, 30/800 EXP। स्टैंड्स में बैठा सीनियर अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये उनकी पहली हार थी। वो लास्ट स्किल, वो क्या था? क्विन बिना लॉग आउट किए ही वापस आ गया। वेट, प्लीज फाइट मी। क्विन ने बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। उसे क्या पता था कि अगला ओपोनेंट किसी और मिलिट्री स्कूल का सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट था, और यहीं से असली नाइटमेयर शुरू होने वाला था। आगे क्या क्विन इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? क्या फ्लैश स्टेप का असली टेस्ट अब शुरू होगा? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। तब तक जुड़े रहिए कहानी कोड के साथ। स्वागत है आप सबका कहानी कोड पर। आज की कहानी है माय वैम्पायर सिस्टम चैप्टर 55 अ फन वन। इस चैप्टर में सिर्फ फाइट नहीं होगी, बल्कि क्विन को पहली बार समझ आएगा कि असली स्ट्रांग ओपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट स्टैंड्स में बैठकर क्विन और उसके दोस्त की फाइट देख रहा था, उसका नाम था नेट स्नेल। दूसरे एकेडमी का सेकेंड ईयर और अपनी एकेडमी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड ईयर्स। नेट का नाम सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि उसके कॉम्बैट सेंस के लिए मशहूर था। वो उन लोगों में से था जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए लड़ते थे। नेट रेगुलरली गेम में आता था अपनी फाइटिंग स्किल्स पॉलिश करने के लिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी डायरेक्टली मार्शल आर्ट्स के साथ लिंक्ड थी। वो हर टाइप की फाइटिंग स्टाइल सीखने का जुनून रखता था। हाँ, गेम की एक लिमिटेशन जरूर थी, सोल वेपन्स। गेम एबिलिटीज अलाउ करता था, लेकिन सोल वेपन्स को रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि हर एक का सोल वेपन अलग होता था। पर जैसे ही नेट ने क्विन का फ्लैश स्टेप देखा, वो रुक ही नहीं पाया। वो फुटवर्क, वो टाइमिंग इतनी क्लीन, इतनी फास्ट कि नेट जैसा फाइटर भी ट्रैक नहीं कर पाया कि क्विन गया किधर। उसी पल उसने डिसाइड कर लिया, ये बंदा कौन है, ये मुझे जानना ही है।
जब नेट ने क्विन से फाइट के लिए बोला और क्विन ने बिना हिचकिचाए एक्सेप्ट कर लिया, नेट के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। मैच स्टार्ट करने से पहले दोनों को एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी। हार्ड स्टीली ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, क्विन ने एक्सेप्ट कर ली। ब्लड इवॉल्वर, नेट ने नाम पढ़ा और सोच में पड़ गया। ब्लड इवॉल्वर, तो शायद इसकी एबिलिटी ब्लड से रिलेटेड है, पर सिस्टम में ऐसी कोई पॉपुलर एबिलिटी तो मुझे याद नहीं। हजारों एबिलिटीज थी दुनिया में, नेट सब नहीं जानता था, लेकिन इतनी फाइट्स के बाद भी उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। मैच से पहले नेट ने अपने दोस्त सैम से बात करने का टाइम मांगा। क्विन ने हाँ कर दी क्योंकि वो खुद भी अपनी बॉडी और स्टैमिना को फील कर रहा था। फ्लैश स्टेप ने उसका स्टैमिना काफी खा लिया था। उसके पास सिर्फ 12 स्टैमिना पॉइंट्स थे। रफ एस्टिमेट से 4 ब्लड स्वाइप्स एक स्टैमिना खा जाते थे, मतलब थियोरेटिकली 48 ब्लड स्वाइप्स, लेकिन एचपी 0 होने से पहले ही वो मर जाता। और फ्लैश स्टेप, वो तो और हैवी था। एक बार यूज करना मतलब लगभग 5 स्टैमिना पॉइंट्स। इसका मतलब एक मैच में मैक्स 2 बार। क्विन समझ रहा था स्टैमिना को इग्नोर करना फ्यूचर में उसके लिए सुसाइड होगा। ऊपर से धूप में फाइट का ख्याल उसका दिमाग ही घूम गया। उधर नेट सैम को डांट रहा था। केप का गलत यूज, पैनिक में टर्न करना, डिफेंस मिस करना। नेट क्लियरली डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर भी बेट याद दिला दी। अगर नेट जीता, सैम क्रेडिट्स देगा। और फिर मैच शुरू हुआ। 3, 2, 1 दोनों एक साथ चार्ज किए। क्विन ने 5 मीटर के अंदर आते ही 2 ब्लड स्वाइप्स छोड़ दिए और तभी नेट का बॉडी एकदम चेंज हो गया। स्किन शाइनी मेटल जैसे हो गई, स्पीड कम हुई, फुटस्टेप्स हैवी हो गए, ब्लड स्वाइप्स लगे और सिर्फ मेटल की आवाज आई। 0 डैमेज। मेटल उसके बॉडी में शिफ्ट हुआ, आर्म में कॉन्सेंट्रेट हुआ और नेट तेजी से पास आ गया। उसके हाथ से एक लंबा सिल्वर मेटल पोल निकला, इतना फास्ट कि क्विन रिएक्ट ही नहीं कर पाया। पोल क्विन के पेट में घुसा, उसे पीछे धकेलता चला गया। एचपी गिरती चली गई। क्विन ने दोनों हाथों से पोल पकड़कर पूरी ताकत लगा दी और मोमेंटम रोक दिया। नेट सरप्राइज था, स्ट्रांग भी हो। क्विन ने पोल साइड में झटका, 4 ब्लड स्वाइप्स छोड़े। नेट ने मेटल को शील्ड बना लिया, सब बेकार। पंच आया, पर नेट ने मेटल एग्जैक्ट वहीं शिफ्ट कर दिया, नो डैमेज। उल्टा क्विन को ग्राउंड पर पटक दिया गया। इससे बेटर फाइट कर सकता है तू, नेट बोला। वो जानबूझकर स्वॉर्ड यूज नहीं कर रहा था, वो फाइट एंजॉय कर रहा था। क्विन को वो फीलिंग याद आ गई कमजोर होने की। उसने आंखें बंद की, सांस कंट्रोल की, गुस्सा साइड में रखा। फिर चार्ज, एक ब्लड स्वाइप, डिस्ट्रैक्शन। नेट ब्लॉक करता है और उसी पल फ्लैश स्टेप। क्विन पीछे आया, पर नेट रेडी था, बैक फुल मेटल। और तब हैमर स्ट्राइक, फुट स्टॉम्प, एनर्जी राइज, फिस्ट रिलीज, बैंग, शॉकवेव। इस बार डैमेज हुआ बहुत ज्यादा। नेट की एचपी आधी रह गई। शॉक, पैनिक, सॉर्ड निकली, पर क्विन फिर से फ्लैश स्टेप से गायब। पर इस बार क्विन खुद गिर गया, ब्रेथलेस। बॉडी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। 2 फ्लैश स्टेप और एक हैमर स्ट्राइक, सब कुछ एक साथ। नेट ने क्वाइटली आगे बढ़कर क्विन को स्टैब किया। गेम ओवर। जीत नेट की थी, पर एक्साइटमेंट दोनों की। मिलिट्री टूर्नामेंट इस साल मजेदार होगा, नेट मुस्कुराया। और क्विन जमीन पर पड़ा था, पर दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अगर ये प्रैक्टिस है तो रियल फाइट में मैं क्या बनने वाला हूं। और यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, सिर्फ कहानी कोड पर।